हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। उत्तर प्रदेश में कब से खुल सकते हैं स्कूल कॉलेज? पदोन्नति में आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने मानकों में हस्तक्षेप से किया इनकार। आयकर विभाग ने जारी किया रिफंड, ऐसे चेक करें। गायब मिले शिक्षक एवं कर्मचारी, हुई यह कार्रवाई। पुराने पेड़ कटवाने पर प्रधानाध्यापक को किया निलंबित। चुनाव के दौरान शिक्षकों को नहीं मिलेगा किसी प्रकार का अवकाश। कोरोना ने दी शिक्षकों एवं अफसरों को वह न्यू जिम्मेदारी। टूटा हुआ पैर, गोद में बच्चा। आगरा में बैसाखी के सहारे चुनाव ड्यूटी कटवाने को भटकती रही शिक्षिका। चुनाव में ड्यूटी करने से इनकार पर शिक्षिकाओं को पड़ा भारी। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हैव यूट्यूब चैनल पर। पदोन्नत में आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने मानकों में हस्तक्षेप से किया इनकार। कहा, संविधान पीठ के फैसले के बाद नहीं बना सकते नया पैमाना। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण की शर्तों को कम करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य हैं। प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आकलन के अलावा मात्रात्मक डेटा का संग्रह करना अनिवार्य है। उस डेटा का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। हालांकि केंद्र यह तय करे कि डेटा का मूल्यांकन एक तय अवधि में ही हो और यह अवधि क्या होगी, यह केंद्र सरकार तय करे। कोर्ट ने कहा कि नागराज 2006 और जर्नैल सिंह 2018 मामले में संविधान पीठ के फैसले के बाद शीर्ष अदालत कोई नया पैमाना नहीं बना सकती। इस मामले में कोर्ट अगली सुनवाई 24 फरवरी को करेगा। हम कोई मानदंड नहीं निर्धारित कर सकते। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस BR गवई की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमने माना कि हम प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकते। एक निश्चित अवधि के बाद प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आकलन के अलावा मात्रात्मक डेटा का संग्रह अनिवार्य है। यह समीक्षा अवधि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कैडर आधारित रिक्तियों के आधार पर आरक्षण पर डेटा एकत्र किया जाना चाहिए। राज्यों को आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से समीक्षा होनी चाहिए और केंद्र सरकार समीक्षा की अवधि निर्धारित करेगी। नई दिल्ली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गुरुवार को इस वित्त वर्ष में अब तक उसने 1.79 करोड़ करदाताओं को 1.62 लाख करोड़ रुपए से अधिक के रिफंड जारी किए हैं। इसमें आकलन वर्ष 2020-21 के 1.41 करोड़ रिफंड शामिल हैं, जो कि 27,111.40 करोड़ रुपए के हैं। आयकर विभाग ने ट्वीट किया, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने 1 अप्रैल 2021 से 24 जनवरी 2022 के बीच 1.79 करोड़ से अधिक करदाताओं को 1,62,448 करोड़ रुपए से अधिक के रिफंड जारी किए हैं। टैक्स रिफंड का स्टेटस ऐसे चेक करें। यदि सभी कुछ सही होने के बाद भी आपका टैक्स रिफंड वापस नहीं आया है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फिलिंग पोर्टल और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की वेबसाइट पर जाकर अपने रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप पंजीकृत उपयोगकर्ता अनुभाग के तहत अपने उपयोगकर्ता ID और पासवर्ड के रूप में अपने स्थायी खाता संख्या पैन का उपयोग करके ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने खाते में लॉगिन कर सकते हैं। एक बार लॉगिन करने के बाद ई-फाइल किए गए रिटर्न फॉर्म अनुभाग देखें। आयकर रिटर्न और संबंधित मूल्यांकन वर्ष का चयन करें। एक नया पेज माई रिटर्न खुलेगा और आपके दाखिल रिटर्न की स्थिति दिखाएगा, जैसे कि ITR दायर, सत्यापित ITR प्रसंस्करण, धन वापसी की स्थिति या धन वापसी की स्थिति स्थित मेनू के तहत आप भुगतान का तरीका देख सकते हैं। घर बैठे कर सकते हैं आयकर विभाग से शिकायत। कोई गड़बड़ी नहीं होने के बाद भी रिफंड नहीं आया है तो आयकर विभाग से इसकी शिकायत की जा सकती है। आयकर विभाग ने इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। करदाता आयकर विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए भी शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं। BSA ने प्राथमिक विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। गायब मिले शिक्षक एवं कर्मचारी, हुई यह कार्रवाई। गोंडा कड़कड़ाती ठंड में गुरुवार को प्रभारी BSA बेसिक शिक्षा अधिकारी राम प्रताप सिंह ने मुजेहना ब्लॉक की BRC और कई स्कूलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई शिक्षक और कर्मचारी गैर हाजिर मिले। लापरवाही मिलने पर BSA RP सिंह ने शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों का वेतन रोका है। इसके साथ ही सभी से स्पष्टीकरण भी मांगा है। BRC और कस्तूरबा के लेखाकार गायब। निरीक्षण के दौरान पता चला कि मुजेहना BRC पर लेखाकार अवधेश कुमार और कस्तूरबा की लेखाकार मंजू यादव बीते कई दिनों से अनुपस्थित चल रहे हैं। BSA RP सिंह ने बताया कि सभी से स्पष्टीकरण मांगा गया है और अनुपस्थिति के समय का वेतन व मानदेय बाधित किया गया है। विद्यालय परिसर स्थित पुराने पेड़ कटवाने पर BSA ने प्रधानाध्यापक को किया निलंबित।
मीरगंज कमाशन गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय द्वितीय के प्रधानाध्यापक अनिल कुमार त्रिपाठी को बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने निलंबित कर दिया है। वह बीते दिनों विद्यालय परिसर स्थित 2 शीशम का पुराना पेड़ कटवा दिए। इससे नाराज होकर ग्रामीणों ने शिकायत उच्च अधिकारियों से किया। वहीं इस संबंध में अनिल कुमार त्रिपाठी ने वन विभाग और उच्च अधिकारियों को भी मामले से अवगत नहीं कराया गया। शिकायत पर खंड शिक्षाधिकारी मछली शहर की जांच में इसकी पुष्टि होने पर अपनी आख्या बीएसए को प्रेषित की थी, जिस पर बीएसए ने उन्हें निलंबित करते हुए प्राथमिक विद्यालय चौराहा में संबद्ध करा दिया। उन्होंने बताया कि बीते दिन खंड शिक्षाधिकारी की आख्या पर कार्रवाई की थी। विधानसभा चुनाव के दौरान शिक्षकों को नहीं मिलेगा किसी प्रकार का अवकाश, पढ़ें विस्तृत जानकारी। अमेठी 5वीं चरण में जिले की चारों विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होने हैं। मतदान को लेकर जिला निर्वाचन विभाग की तैयारियां रफ्तार पकड़ रही हैं। वहीं विधानसभा चुनाव में लगने वाले कार्मिकों की कमी को देखते हुए शिक्षकों के अवकाश पर भी रोक लगा दी गई है। जिले में 1548 बूथों पर मतदान किया जाएगा। इन बूथों पर मतदान के लिए लगभग 8050 कार्मिकों की आवश्यकता है। निर्वाचन आयोग ने कोविड महामारी को देखते हुए विधानसभा चुनाव में चिकित्सकों के साथ संविदा पर तैनात कर्मियों को भी चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखा है, जिससे कुल 704 मतदान कार्मिकों की कमी हो गई है। कमी को देखते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र कुमार पाठक शिक्षकों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए ने बताया कि जिले भर के परिषदीय स्कूलों में 3761 शिक्षकों की तैनाती है। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। चुनाव अवधि में केवल मैटरनिटी अवकाश स्वीकृत किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जाएगा। चिकित्सा अवकाश लेने वालों की होगी जांच। कई शिक्षक व अन्य कर्मी बीमार व गंभीर बीमारी से ग्रसित होने का प्रार्थना पत्र देकर चुनाव ड्यूटी कटवाना चाहते हैं। ऐसे कर्मियों को चुनाव ड्यूटी काटने से पहले सीएमओ की अध्यक्षता में एक चिकित्सकों की टीम जांच करेगी। जांच में जो कर्मी शारीरिक रूप से असमर्थ मिलेंगे उनकी ड्यूटी काट दी जाएगी। सभी को लेना होगा प्रशिक्षण। चुनाव में ड्यूटी लगने पर सभी कार्मिकों को प्रशिक्षण में प्रतिभाग करना होगा। वहीं पर चिकित्सकों की टीम भी मौजूद रहेगी। जो कार्मिक बीमारी आदि का प्रार्थना पत्र देंगे उनका तत्काल मौके पर ही समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके लिए सभी कार्मिकों को दिशा निर्देश दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कब से खुल सकते हैं स्कूल कॉलेज, कल समीक्षा बैठक में हो सकता है फैसला। उत्तर प्रदेश में 1 महीने से स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए ऑफलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगाया गया है। जनवरी के पहले सप्ताह से राज्य में स्कूल कॉलेज बंद है। संक्रमण की स्थितियों पर विचार विमर्श के बाद 2 बार इसकी अवधि भी बढ़ाई जा चुकी है। पहले 16 जनवरी तक बंद किए गए स्कूल 23 जनवरी और फिर बाद में 30 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए। अब प्रशासन एक बार फिर कोरोना की स्थितियों पर विचार करने जा रहा है। संभव है कि कल 29 जनवरी को बैठक आयोजित की जा सकती है, जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि स्कूल कॉलेज अभी खोले जा सकते हैं या नहीं। इससे पहले भी शनिवार को साप्ताहिक कोरोना समीक्षा बैठक में स्कूल कॉलेज बंद रखने के फैसले लिए गए हैं। कोरोना के मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह संभव है कि स्कूलों में सीनियर क्लासेज और कॉलेजों में एग्जाम्स के लिए ऑफलाइन क्लासेस की अनुमतियां जल्द दे दी जाए। संभव है कि कल 29 जनवरी को बैठक आयोजित की जा सकती है, जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि स्कूल कॉलेज अभी खोले जा सकते हैं या नहीं। इससे पहले भी शनिवार को साप्ताहिक कोरोना समीक्षा बैठक में स्कूल कॉलेज बंद रखने के फैसले लिए गए हैं। कोरोना के मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह संभव है कि स्कूलों में सीनियर क्लासेज और कॉलेजों में एग्जाम्स के लिए ऑफलाइन क्लासेज की अनुमतियां जल्द दे दी जाएं। फिलहाल शैक्षणिक संस्थानों में केवल ऑनलाइन पढ़ाई की इजाजत है। इसके चलते यूनिवर्सिटी कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम भी स्थगित कर दिए गए हैं। ऑफलाइन क्लासेस की दोबारा अनुमति मिलने के बाद ही सेमेस्टर एग्जाम आयोजित किए जा सकेंगे। इसके अलावा यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाएं भी मार्च में आयोजित की जानी है, जिनकी तैयारी के लिए सीनियर क्लासेस के स्कूल जल्द खोले जा सकते हैं। कोई भी अपडेट 30 जनवरी से पहले ही जारी कर दिया जाएगा। कोरोना ने दी शिक्षकों एवं अफसरों को यह न्यू जिम्मेदारी। अब स्कूल खुलने पर करना होगा यह काम। जानिए कोरोना संक्रमण के दौर से राहत मिलने के बाद जब विद्यालय खुलेंगे तो शिक्षकों व शिक्षा अधिकारियों के कंधों पर नई जिम्मेदारी होगी। सभी बोर्ड के स्कूल कॉलेजों के लिए शासन की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनके तहत स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित विद्यार्थियों को शिक्षक घर तक पहुंचाएंगे। अगर कोई शिक्षक या कर्मचारी पीड़ित होता है तो शिक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वो उनको घर तक पहुंचाएं। फिलहाल कोरोना संक्रमण के चलते सभी स्कूल कॉलेजों को 30 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश हैं। विद्यालय खुलने के बाद ये निर्देश हर शैक्षणिक संस्थान पर लागू होंगे। विद्यालय खुलने पर शासन से जारी नई गाइडलाइंस के पालन के साथ ही पढ़ाई कराई जाएगी। इसमें निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी विद्यार्थी में वायरल इन्फेक्शन या अन्य किसी संक्रमण की पुष्टि होती है तो तत्काल उसको चिकित्सीय लाभ दिलाते हुए घर तक भेजा जाएगा। इस दौरान अभिभावकों को भी सूचित किया जाएगा। प्रधानाचार्यों की जिम्मेदारी हो गई कि क्षेत्र की चिकित्सीय टीम से संपर्क कर विद्यार्थी को प्रारंभिक उपचार दिलाया जाए। डीआईओएस डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि विद्यालय खुलने पर गाइडलाइंस के पालन के साथ शिक्षण कार्य कराने के संबंध में सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। टूटा हुआ पैर गोद में बच्चा। आगरा में बैसाखी के सहारे चुनाव ड्यूटी करवाने को भटकती रही शिक्षिका। आगरा में टूटा हुआ पैर गोद में बच्चा और बैसाखी के सहारे खिसकते हुए एक शिक्षिका गुरुवार को चुनाव ड्यूटी कटवाने के लिए संजय प्लेस से कलेक्टर तक भटकती रही। ऑफिस में डीएम नहीं मिले तो सीढ़ियों पर बैठकर रोती रही। अमर उजाला की मदद से एडीएम सिटी ने पीड़िता की सुनवाई की, जिसके बाद उसका प्रार्थना पत्र लेकर नियमानुसार कार्रवाई के लिए डीआईओएस को भेजा गया है।
बाराबंकी निवासी 30 वर्षीय आरती ने बताया कि वह सरकारी विद्यालय में शिक्षिका है। पति जयपुर में काम करता है। 2 साल के बच्चे के साथ अकेली रहती है। 1 महीने पहले सड़क दुर्घटना में उसका पैर टूट गया। पैर में सरिया पड़ी है। बैसाखी की सर्दी चल रही है और चुनाव ड्यूटी करने में असमर्थ है। चिकित्सक ने उसे बेड रेस्ट बताया है। गुरुवार को सुबह 11 बजे वह ड्यूटी करवाने के लिए प्रभारी कार्मिक एवं सीडीओ के कार्यालय संजय प्लेस स्थित विकास भवन पहुंची। वहां से उसे कलेक्ट्रेट भेज दिया। आरती ने बताया कि ड्यूटी डीएम साहब के यहाँ कटेगी। रिक्शे में बैठकर वह कलेक्ट्रेट पहुंची तो डीएम ऑफिस में नहीं थे। वह निराश होकर सीढ़ियों में बैठकर रोने लगी। एडीएम सिटी नंदिनी कुमार के समक्ष पीड़िता की समस्या रखी। एडीएम सिटी ने सहानुभूतिपूर्वक आरती की बात सुनी और उसके प्रार्थना पत्र को नियमानुसार कार्रवाई के लिए जिला विद्यालय निदेशक के पास भेजा। कलेक्ट्रेट में गुरुवार को 5 लोगों ने ड्यूटी करवाने के लिए प्रार्थना पत्र एनआईसी सभागार में जमा कराए हैं। विधानसभा चुनाव में ड्यूटी के लिए शिक्षकों को आदेश पत्र जारी किए जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के 3 शिक्षकों द्वारा ड्यूटी पत्र लेने से इनकार करने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से इनका वेतन रोक दिया गया है। साथ ही ड्यूटी न लेने के संबंध में स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक प्राथमिक विद्यालय शिक्षा मित्र अनुपम चौहान, सहायक अध्यापिका गरिमा वाशड़े और प्राथमिक विद्यालय मंजूरड़ी की सहायक अध्यापिका नगीना अंजुम ने ड्यूटी पत्र लेने से इनकार कर दिया। इसके चलते इनका वेतन रोक दिया गया है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। बेसिक की खबरों से अपडेट रहिए। नमस्कार।